अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज से हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन एक एक लेक्चर के साथ सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट क्या है। इट्स मीन व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, और इस केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है साइंस। चलिए अब देखते हैं कि साइंस क्या, व्हाट इज साइंस। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस किस लैंग्वेज का वर्ड है, इसके क्या मीनिंग्स है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, देन इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। साइंस कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंटिया मीन्स नॉलेज। साइंस जो है एक लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, साइंटिया से, जिसका मीन क्या है, नॉलेज। इट्स मीन हमारे पास जो साइंस है वो क्या है, एक नॉलेज है। अब अगर किस चीज़ का नॉलेज मीन्स, ये हमारे पास जो वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसको समझना। और अगर मैं अपनी सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि साइंस क्या है, तो मैं कहूँगी कि हमारे इर्द गिर्द की जो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, आपके इर्द गिर्द हो रहा है, सराउंडिंग्स में हो रहा है, ये सब कुछ साइंस है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब इस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसको समझना, एंड हाउ इट इज़ वर्क, और ये दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना, ये मेरे पास साइंस है। अगर आप इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट इज़ वर्क। वो नॉलेज जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो कि ये दुनिया की हमें समझ आए और ये दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, इस चीज़ का नॉलेज हासिल करना हमारे पास क्या है, साइंस है। स्टूडेंट्स, आपने 8 क्लास तक साइंस की बुक पढ़ी होगी। उसमें हमने देखा था कि जो साइंस है उसके जो फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स होते थे, उसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे। उससे नेक्स्ट जो 3-4 चैप्टर्स होते थे उसमें हम रिएक्शंस पढ़ते थे, केमिकल्स के बारे में पढ़ते थे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते थे, एंड नेक्स्ट जो लास्ट 4-5 चैप्टर्स होते थे उनमें हम पढ़ते थे फोर्स, प्रेशर, ईटीसी। तो इस मतलब साइंस को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ था। इट्स मीन के साइंस की जो है वो 3 ब्रांचेज हैं। साइंस की 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट को नेम देंगे हम बायोलॉजी, सेकंड को नेम देंगे केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज फिजिक्स। बीस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे, वो हमारे पास बायोलॉजी थी। केमिस्ट्री जिसमें हम रिएक्शंस, केमिकल्स के बारे में पढ़ते थे, दैट इज़ केमिस्ट्री। एंड फिजिक्स जिसमें हम फोर्स, प्रेशर, इट इन चीज़ों को डिस्कस करते थे, वो हमारे पास फिजिक्स थी। मतलब मीन्स के लास्ट जो 4-5 चैप्टर्स थे वो हमारे पास फिजिक्स थी। सेंटर के जो 3-4 चैप्टर्स थे वो हमारे पास केमिस्ट्री थी, एंड जो फर्स्ट हमारे पास जो लिविंग थिंग्स वाला पार्ट था वो हमारे पास क्या थी, बायोलॉजी। लेकिन हमारा जो अब कंसर्न है, ये जो मेरे पास हम लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें ना मेरा कंसर्न बायो के साथ है, ना मेरे कंसर्न फिजिक्स के साथ है। हमने लेकर चलना है केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ये जो हम अब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो दरअसल है क्या, हम किस चीज़ के बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन को। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए मैटर का। मैटर क्या मीन्स मादा, एवरीथिंग विच हैज़ मैस। मैस मीन वज़न। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है या जगह घेरती है। जगह घेरती मतलब कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, हुजम होता है। हर वो चीज़ जो वज़न रख रही है और जो वॉल्यूम है मीन्स जगह घेर रही है, वो मैटर है। और इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है। सपोज दैट कि अगर हम हैं, ठीक है, मैं हूँ, आप है, मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब का वेट, वज़न
मैस होता है और साथ ये जगह भी लेते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं। इट्स मीन इट इज़ मैटर। इस तरीके से एयर भी वॉल्यूम रखती है, उसका भी कोई ना कोई मैस है। इट्स मीन इट इज़ आल्सो मैटर। हर वो चीज़ जो मैस रख रही है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो इट्स मीन कि मैटर। इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर से मिलकर नहीं बनी। अब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में इसी मैटर की हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, composition of matter, and reaction of matter। मीन्स कि हम केमिस्ट्री में 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं मैटर की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मीन्स कि मैटर की साख्त क्या है, कैसी शक्ल है, किस तरीके की उसकी शेप है, किस तरह की उसका शेप है, उसका कलर है, उसकी इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन मीन्स कि वो मैटर जो है किस किस चीज़ से मिलके बना है। इट्स मीन अगर मैं एग्जांपल लूँ वाटर की, वाटर वी नो दैट 8th क्लास की साइंस तक हमने पढ़ा है कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, H2O। इस मीन के जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो इट्स मीन कि वाटर की जो कंपोजिशन है वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। फिर रिएक्शन ऑफ मैटर मीन्स कि जो भी हमारे पास मैटर्स हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं, क्या एक मैटर का दूसरे मैटर के ऊपर कैसा रिएक्शन होता है। इस चीज़ों के बारे में पढ़ना हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिस्ट्री क्या है, वो एक साइंस की ब्रांच है, शाख है, विच डील्स, इसमें हम किसको डील्स करते हैं, विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर is called केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मैटर की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को एंड रिएक्शन को। मैटर की मतलब हमने क्या देखना है कि उसकी पहले साख देखनी है, शक्ल देखनी है, उसका रिएक्शन देखना है कि वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, एंड थर्ड वन कंपोजिशन देखनी है कि मीन्स वो मैटर जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। इन 3 चीज़ों के मैटर की इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना वो क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। नाउ अब मेरा होप है नाउ अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अब हमने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में क्या चीज़ डिस्कस करनी है, किस चीज़ को पढ़ना है। मैटर की कंपोजिशन को देखना है, मैटर के स्ट्रक्चर्स को देखना है, मैटर के रिएक्शंस को देखना है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे वर्ल्ड में। मींस के ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उसमें सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मींस वो केमिस्ट्री की बिना पे तो हो रहे हैं। मींस अब हमने केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस देखनी है, यूजेस, एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मेडिसिन्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी मेडिसिन्स बन रही हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारी मेडिसिन्स बन रही हैं, और मेडिसिन्स भी जो हैं वो एलिमेंट्स के, मैटर्स के रिएक्शन से, उनकी कंपोजिशन से मिलकर बन रही हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास मेडिसिन्स, ड्रग्स वगैरह हैं वो केमिस्ट्री की ही बिना पे, तो केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व हो रही है। फिर सोप,
मीन्स साबुन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज में सोप बनते हैं, ठीक है। तो ये पे यहाँ पे भी क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। प्लास्टिक, हम प्लास्टिक कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री में ये चीज़ बन रही है। इसमें भी क्या यूज़ हो रही है, इसमें भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने फर्टिलाइजेशंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी फसलों क्रॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं। क्रॉप्स वगैरह में ये जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं या पेस्ट्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे फिर पेट्रोकेमिकल्स में जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसकी भी जो रिफाइनिंग वगैरह होती है वो भी केमिकल इंडस्ट्री से होके ही, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होके रिएक्शंस करके ही हमारे पास पेट्रोल डीजल्स वगैरह हमें मिलते हैं। ये जो बट स्टूडेंट्स ये जो दुनिया चल रही है ना, ये अगर किसी चीज़ का हमें एडवांटेज है ना, फ़ायदा मिल रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी है। जिस तरह हम सेल फ़ोन है, मोबाइल है, अगर आप इसको स्टडी या अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सेल फ़ोन आपके लिए बेनिफिट है। अगर तो आप इसका गलत यूज़ कर मिस यूज़ कर रहे हो, इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें विदा फजूल से स्क्रॉलिंग में, या फिर आप इसमें गेमिंग वगैरह कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो गया मोबाइल का। तो हर चीज़ का एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री के भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। अब देखें कि केमिस्ट्री ने हमें एडवांटेजेस कितने, हमारे मेडिसिन में हेल्प कर रहा है, ड्रग्स में हेल्प कर रहा है, सोप में हेल्प कर रहा है, सोप बनाने में, प्लास्ट में, मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में हमारी हेल्प हो रही है। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब इंडस्ट्रीज रन होती हैं, इंडस्ट्रीज़ को हम चलाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जो हम क्या करते हैं वो टॉक्सिक वेस्ट फिर कहाँ पे हम उसको रिस्ट करते हैं, कभी हम नदी नालों में फेंक रहे हैं, कभी हम वैसे ही उसको ज़मीन के ऊपर फेंक दिए, जिससे पोल्यूशन फैल रही है, ठीक है। एक तो टॉक्सिक वेस्ट पैदा हो रहा है, दूसरा फिर उससे क्या हो रहा है, धुआं वगैरह भी इंडस्ट्री से निकलता है जो कि हमारे पोल्यूशन की वजह बनता है। फिर कंटेमिनेटेड वाटर, हमारा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से गंदा हो रहा है, क्योंकि जितना भी हमारा टॉक्सिक वेस्ट होता है हम उसको वाटर में डिस्पोज कर देते हैं। जब हम उसको वाटर में, पानी में, नदी नालों में जो साफ़ पानी चल रहा होता है हम उसको उसमें फेंक देते हैं, तो हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट होता है, ठीक है। तो पोल्यूशन, हवा की लूदकी भी, जब इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकल रहा है उससे हवा की लूदकी भी है, टॉक्सिक वेस्ट भी है, कंटेमिनेटेड वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस में आता है। तो आई होप कि आपको केमिस्ट्री का इंट्रो समझ में आ गया, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड में, साइंस के बारे में पता चला, फिर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस हमने इसके देखे, फिर ये डिसएडवांटेजेस है जिसमें पोल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर आता है। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह ताला जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।